तो ये आपने तहवील किबला के बारे में पढ़ा है कि अल्लाह ताला ने किबला को तब्दील करने का हुक्म दिया, उसके क्या फवायद थे, उसके अंदर क्या नताइज या क्या उसके अंदर अल्लाह ताला की हिकमतें थी, वो सारी आपने पढ़ी हैं। और आज हम उससे आगे चलेंगे 145 से। और यहाँ पर अल्लाह ताला ने जिक्र किया है कि वालईना तईदल्लज़ीना ऊतुल किताबा, ये आयत नंबर है 145 जहाँ पर कर्सर है। वालईन अतईदल्लज़ीना ऊतुल किताबा, अगर आप अहले किताब के पास ले आएंगे बिकुल्ली आयतिन, हर आयत यानी कि तमाम हर तरह की निशानियां। अता के बाद ये देख सकते हैं, अता ये फेले माजी है, इसके साथ बाजिर भी आया है, तो जब इस तरह का होना तो ये अता जो है ये मुतद्दी बन जाता है। अता का मतलब होता है आना, और इसके बाद अगर ये बाजिर भी आ जाए तो इसका मतलब होता है लाना। इसका मतलब हुआ कि अगर आप अहले किताब को तमाम आयात दे दे, तमाम आयात ले आए, तमाम मोजज़ात ले आए, दलीलें ले आए, जो कुछ भी ले आए, तो माँ ताबियू किबल अता का, तो ये आपके किबले की पैरवी नहीं करेंगे। यहाँ अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमा दिया है कि काबे का इनको मालूम है, इनको पता है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं, लेकिन इनका इनाद, इनका गुस्सा, इनका तकब्बुर इस कदर बड़ा हुआ है, नफरत इस कदर बड़ी हुई है कि ये आप की हर बात को जो आप करेंगे, ये फिर भी उसको मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। और ये 8वें पारे के अंदर भी अल्लाह ने फरमाया वाला अन्ना, जो 8वां पारा शुरू होता है, कि अगर इनके सामने मुर्दे कलाम करें और इनके सामने फरिश्ते आ जाए, वकल्लमहुमुल मौता, और इनके सामने मुर्दे गुफ्तगू करें, तब भी ये ईमान नहीं लाएंगे। इससे क्या वाज़ेह होता है कि अगर कोई आदमी ईमान लाना नहीं चाहता, जिद्दी और ढीठ बन गया है, तो वो किसी आदमी के कहने पर भी ईमान नहीं लाएगा, और वो अपनी जो मुतालबात हैं उनको तब्दील करता रहेगा। फरमाया वमा अंत बिताबिन किबलतहुम, और आप भी वही इलाही के पाबंद हैं। तो जब आप वही इलाही के पाबंद हैं, तो वही इलाही किसको कह रही है कि किबला बनाया जाए काबा को? तो साफ ज़ाहिर है कि अब आप किसी सूरत में भी काबे की बजाय किसी और को किबला नहीं बना सकते। वजह यह है कि नबी अलैहिस्सलाम भी पाबंद हैं, इन अत्तबिउ इल्ला मा यूहा इलैया। अल्लाह ताला फरमाता है कि आप कह दीजिए मैं भी सिर्फ और सिर्फ वही इलाही की पैरवी करता हूँ, मैं भी सिर्फ और सिर्फ वही इलाही की पैरवी करता हूँ। तो वही इलाही की पैरवी करने की वजह से आप अलैहिस्सलाम भी इनके किबले की पैरवी नहीं करेंगे। वमा बाज उम बिताबिन किबलत अब्बास, और ये भी फरमाया कि इनमें से बाज बाज के किबले की पैरवी नहीं करेंगे। उसकी वजह क्या है? वजह उसकी ये है कि नबी अलैहिस्सलाम तो वही इलाही की वजह से पैरवी नहीं कर रहे, और ये लोग यहूदी ईसाइयों के किबले की पैरवी नहीं करते और ईसाई यहूदियों के किबले की पैरवी नहीं करते। आप बताइए इसकी क्या वजह हो सकती है? जी, जी रिजवान साहब। सर क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। देखिए ना, यहूद नसारा दोनों कहते हैं कि हम यहूदी हैं, बाइबल को मानते हैं, तौरात को मानते हैं, इंजील को मानते हैं, तो अहले किताब भी। लेकिन ये भी अगर अहले किताब हैं तो कम से कम इनका किबला तो एक होना चाहिए। तो देखिए, हम मुसलमान हैं, मुसलमानों को कई फिरके हैं, मुसलमानों में कम से कम इतनी तो अभी भी इत्तेफाक मौजूद है कि सब का सब रुख एक ही किबले की तरफ होता है कि नहीं? जी सर। ये यहूद नसारा अहले किताब होने के बावजूद क्यों इनके किबले मुख्तलिफ हैं? कि बैतुल मकदस जो है ना, वो बैतुल मकदस के अंदर एक सखरा है पहाड़ी सी, तो यहूदी उसकी तरफ रुख करते हैं, और नसारा जो है वो बैतुल मकदस की मशरक की तरफ रुख करते हैं। तो ये दोनों किबलों की तरतीब क्यों है? और ये किबलों की तरतीब जो है ये अल्लाह ताला ने तो नहीं बनाई हुई। तो आगे अल्लाह फरमाता है कि वाला इन इत्तबाता हवा हम, अगर आप पैरवी करेंगे इनकी हवा की। हवा है हवा की जमा, और हवा कहते हैं ख्वाहिश नफ्स को। अब अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमा दिया है कि जो ख्वाहिश नफ्स की पैरवी है ये गलत है, दुरुस्त नहीं है, और ये अल्लाह ताला के गजब का बायस बन सकती है। जिस तरह आपने 30वें बारे में भी आयतें पढ़ी हुई हैं कि जो आदमी, एक आदमी वो है कि जो हवा की पैरवी करता है, तो फाइनल जहीमा ही अलमा हुआ। अल्लाह ताला फरमाता है कि उसका ठिकाना जहाँ की पैरवी करता है, अपनी ख्वाहिश नफ्स की पैरवी करता है, तो दो चीजें लाजमी उसमें पैदा होती हैं, अबा और वस्तकबरा। इबा का मतलब होता है शरीयत से गुरेज करना, और इस्तकबारा का मतलब होता है तकब्बुर आना, तकब्बुर में आ जाना। तो लिहाजा जब आदमी ख्वाहिश नफ्स की पैरवी करेगा, दोनों चीज उसमें आ जाएंगी, शरीयत से दूर हो जाएगा, और तकब्बर, इस्तिकबार और गुरूर के अंदर आ जाएगा, और ये गुरूर तकब्बर उसको ले बैठेगा। तो नबी अलैहिस्सलाम को यहाँ अल्लाह ने मना फरमा दिया, और ये फरमाया अगर आप इनकी हवा की पैरवी करेंगे, तो लिहाजा इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला की पैरवी करने से मुराद है अल्लाह ताला की शरीयत की पैरवी करना, और अल्लाह ताला के अलावा किसी और की बात की पैरवी करना वो इंसानी ख्वाहिश है।
अब इंसानी ख्वाहिश की पैरवियां किस लिहाज से हो रही हैं, बताएं। सर वो जो शरीयत से हटके, यानी कि हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं सारा कुछ, वो। जी। और ये दूसरे स्टूडेंट बड़ी लेट आए जी, क्या वजह है? दूसरे स्टूडेंट अभी लिंक कर रहे हैं। अच्छा जी। नूर साहब, कौन है नूर है? आप बड़ी लेट एंटर हुए हैं जी, क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम सर। लाइट गई हुई थी, फोन चार्ज। अच्छा, बाकी दोस्त, बाकी साथी वगैरह को पता है कोई? आप मैसेज करें उनको, मैंने तो किया मैसेज उनके एक दो लोगों का। अच्छा, तो अब अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया, हवा की पैरवी नहीं होगी, ख्वाहिश नफ्स की पैरवी नहीं होगी। अब वो ख्वाहिश नफ्स की पैरवी जैसे मर्जी आ जाए, यहूदियों की तरफ से आ जाए, ईसाइयों की तरफ से आ जाए, सिखों की तरफ से आ जाए, मजूसियों की तरफ से आ जाए, दाएं बाएं की तरफ से आ जाए, जहां से मर्जी आ जाए। इसलिए इस्लाम में उलमा जितने भी लोग हैं अहले बिदत, उनको अहले अहवा कहते हैं। बिदत आपको पता है दीन में नया काम, वो हमारे यहाँ ही बहुत ज्यादा है। मतलब जैसे हमारे यहाँ ये कोई आदमी फौत हो जाता है तो तीजा, 40वां, साता, 10वां, फिर इस तरह ही हमारे यहाँ और भी कई चीजें हैं, उर्स हैं, कवालियां हैं, उस साता वजीफे हैं, अल्लाह ताला के नामों के वर्द किए जाते हैं अपने अपने हिसाब से। कोई तरीकत में तकसीम कर रहा है, कोई शरीयत में तकसीम कर रहा है, कोई कहता है जी मैं कुतुब इस्तारे की तरफ मुंह कर लूंगा, कोई कह रहा है ये मेरा कोई फना फिर शेख हो गया है, कोई फना बिल्ला हो गया है, पता नहीं क्या क्या चीजें मौजूद है। तो ये तमाम चीजें आप समझते हैं कि दीन में मौजूद हैं, ये लोगों ने खुद बना ली हैं। जी। जी क्लास बताएं जी। आवाज सर आ रही है रिपीट, आपको? जी जी। आवाज कट रही थी आपकी, रिपीट कर दें। मैंने ये पूछा है कि जो हमारे यहाँ ये नई चीजें बन गई हैं अहले अहवा की पैरवी में, हमने भी शादी ब्याह पे ये जो हमने मरने के बाद ये हमारे यहाँ कुल हो रहे हैं, तीजे हो रहे हैं, सादे हो रहे हैं, 40वें हो रहे हैं, आप बताइए ये कुरान और सुन्नत से साबित हैं? ये पूछा जा रहा है। नहीं सर, ये बिदात है। हाँ जी। अब इसका मतलब अगर ये बिदात है, कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है, तो कुरान और सुन्नत में साबित ना होने की वजह से इसलिए अहले इल्म ने अहले बिदत को अहले अहवा कहा है। अहले हवा या अहले हवा का मतलब ये है कि ये लोग अपनी ख्वाहिश नफ्स की पैरवी करते हैं, और अल्लाह ताला ने अपने नबी अलैहिस्सलाम से ख्वाहिश नफ्स की पैरवी की नफी फरमाई है। वन नजमी इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम वमा गवा वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। अल्लाह फरमाता है वमा यंतिकु अनिल हवा, आप अलैहिस्सलाम अपनी हवा, अपनी ख्वाहिश नफ्स से कलाम ही नहीं करते। साफ है कि आप दीन का जो भी हुक्म देते हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से है, तो नबी अलैहिस्सलाम अगर दीन का हुक्म देंगे तो वो तो माना जाएगा। और वो काम जो नेकी का है, जो नबी अलैहिस्सलाम के दौर में हो सकता था और आप अलैहिस्सलाम ने नहीं किया, वो नेकी का काम बन ही नहीं सकता। और नबी अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया इन कामों से। तो लिहाजा आदमी अहले हवा की पैरवी करने की बजाय वमा यंतिकु अनिल हवा वाले की पैरवी करे। तो वमा यंतिकु अनिल हवा वाला कौन है? जी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि हाँ वसल्लम। जी, माशाल्लाह, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नबी अलैहिस्सलाम को फरमाया वमा यंतिकु, आप तो हवा के मुताबिक बात ही नहीं करते, आपकी तो हर बात शरीयत वाली है, कुरान वाली है, सुन्नत वाली है, अल्लाह ताला की नाफरमानी वाली तो कोई बात आपके अंदर मौजूद ही नहीं है। तो अब अल्लाह ताला क्या फरमाता है यहाँ पर कि अगर आप ऐसा करेंगे, अगर आप पैरवी करेंगे इनकी हवा, इनकी ख्वाहिश नफ्स की, मिन बाद मा जाका मिनल इल्म, इल्म आ जाने के बाद, ये बड़ी अहम आयत है। इल्म आपके पास आ चुका है माशाल्लाह, आप दो स्टूडेंट है, चलें तो दो भी काफी हैं। अब आप दो स्टूडेंट ये बताइए, अगर आपके पास इल्म आ गया, कुरान आ गया, नबी अलैहि इस्लाम का फरमान आ गया, इसके बाद आप बताइए कि अगर आदमी हवा की पैरवी करता है तो क्या गैर महसूस तरीके से कहा जाएगा कि वो कुरान और सुन्नत की तौहीन का मुर्तकिब हुआ है? जी। जी सर, कहा जा सकता है। जी क्योंकि सर। उसने कुरान और सुन्नत की आला चीज छोड़ के उसने एक घटिया चीज ली है जो लोगों की ख्वाहिश नफ्स या उसकी अपनी ख्वाहिश नफ्स है। तो अपनी ख्वाहिश नफ्स क्या काम करेगी? हर बंदे की ख्वाहिश एक जैसी नहीं बल्कि मुख्तलिफ होती है।
दुनिया में कोई दो आदमी शायद ऐसे नहीं है जिनकी ख्वाहिश एक जैसी हो। एग्री जी? जी सर। आप एक छोटे से स्टोर पे चले जाते हैं तो मोबाइल फोन पे और आप अपने भाई से झगड़े होते हैं, वो भाई कहता है ये लेना, आप कहते हैं ये तो फजूल है, ये लो, वो कहता है ये फजूल है। ये ख्वाहिशों के ये हालात है। आदमी को शादी ब्याह के मौके पर कहता है जी मैंने फलां खातून से करनी है, फलां से नहीं करनी। वो ये सारे मसाइल इसी तरह सिलेक्शन करते हुए किसी आदमी की ख्वाहिश कुछ और है, किसी की कुछ और है। तो अल्लाह ताला की नबी अलैहि सलाम को अल्लाह फरमाता है कि हवा की पैरवी अगर आप भी करेंगे, अच्छा हवा की पैरवी करने के लिए निज़ाम फिर उस तरह बनाए जाते हैं जो ख्वाहिश नफ्स पे मबनी हो। और उसमें सबसे जो अहम निज़ाम है जो शरीयत के मुकाबले में बनाया जाता है वो है अक्सरियत पर मबनी निज़ाम। अक्सरियत से मुराद है ऐसा निज़ाम। जी जी नहीं, कोई क्लास नहीं है ऐसे। जी जी एक मिनट जी, बाकी स्टूडेंट अब आए हैं जी। कहाँ थे आप जी? जी नजीहा हाशमी, आप कहाँ थे? ब्रेड भी नहीं है यार। जी नजीहा हाशमी, आप किधर थे? आप बड़े लेट आए हैं क्लास में। आवाज आ रही है आपको? जी, किधर से आप? कुछ टाइम का वो हो गया कि एक क्लास खत्म ही हुई थी तो मैंने सोचा अभी 10 मिनट में दूसरी शुरू हो गई थी, लेकिन नहीं, वो मैं हो तो 8 चुकी बजे का आपको टाइम दिया हुआ था कि 8 बजे शुरू हो जाएगी। आपके ग्रुप में बहुत देर पहले मैसेज किया जा चुका है। जी। साजिद साजिद साहब कौन है जी? वो भी बताएं, वो क्यों लेट हुए हैं? जी साजिद आईफोन तो आपको प्रेजेंट माना जाएगा ना। अच्छा, वो निज़ाम कौन सा है? उसको कहते हैं डेमोक्रेसी का निज़ाम, कि अक्सरियत जो कहेगी तो वो मान ली जाएगी बात। तो सूरह नाम में भी अल्लाह फरमाता है इन तुति अक्सर मन फिल अर्ज़ि युज़िल्लुका अन सबीलिल्लाह, कि अगर आप अक्सरियत की पैरवी करेंगे वो आपको भी अल्लाह के रास्ते से हटा देंगे। तो हर वो निज़ाम जो हवा पर मबनी है वो बातिल निज़ाम है, तागूत का निज़ाम है। और तागूत के निज़ाम को अल्लाह ताला ने मना फरमाया उसकी पैरवी करने से। जितने भी रसूल अल्लाह ने भेजे, फरमाया वलक़द बाअसना फ़ी कुल्ली उम्मतिन रसूलन, हमने हर उम्मत में रसूल भेजा, किस लिए? अन इअ्बुदुल्लाह, कि अल्लाह की इबादत होगी, वज्तनिबुत तागूत, और तागूत से बचा जाएगा। तो फरमाया अगर आप ये काम करेंगे ना, बाद इसके कि इल्म आ चुका हो। अब आप गौर करें कि जिस तरह आप ग्रेडिंग करते हैं और आप कहते हैं जी कि मेरी प्रमोशन नहीं हुई। अब गौर से सुनिएगा बात, आप कहते हैं मेरा 16वां ग्रेड है तो 17वें में मेरी प्रमोशन होनी थी, नहीं हुई, तो मेरी 17वें में होनी चाहिए। बताइए ये आप मुतालबा क्यों करते हैं? जी सर क्योंकि ऊपर वाले लेवल पे जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमें बेहतर से बेहतर चीज बेहतर से मिले। बेहतर चीज मिले। अब आप देखिए कि अगर इल्म का लेवल आप बनाएं और दुनिया जहान के इल्म अपने सामने रख लें, तो आप तस्लीम करते हैं कि इल्म का सबसे बड़ा लेवल कुरान और सुन्नत है। जी जी सर। तो फिर ये क्या वजह बनी कि कुरान और सुन्नत को छोड़कर हम 17वें ग्रेड को छोड़कर कहते हैं मुझे 12वां दे दो, 11वां दे दो, 10वां दे दो। यानी कि जब दीन की बारी आती है ना तो हम पिछले ग्रेडों में जाते हैं, और जब दुनिया की बारी आती है फिर हमें 22वां चाहिए, 23वां चाहिए, उससे भी ज्यादा कोई और चाहिए। तो ये वो वाला हिसाब है जिसको अल्लाह ने कुरान में फरमाया है फ़इन्नहा ला तामल अबसार वलाकिन तामल कुलूबुल लती फी सुदूर। आंखें अंधी नहीं होती बल्कि दिल अंधे हो जाते हैं। जब दिल अंधे हो जाते हैं तो आदमी शरीयत में पीछे और दुनियादारी में आगे जाना चाहता है। और वो जो दुनियादारी के अंदर चीजें ना कि जनाब ये सबसे बेस्ट है तो लिहाजा मैं इसको लूंगा, तो जब दीन में आता है ना सबसे बेस्ट कौन है? अब बताइए दीन में सबसे बेस्ट कौन है? जो जो जितना ज्यादा तकवे में शरीयत को सबसे फॉलो बेहतर। करता है। हाँ जी बिल्कुल। और तकवे में सबसे बेहतर कौन था? मुसलमानों में तकवे और परहेजगारी में सबसे बेहतर कौन है? जी सर जो अल्लाह के तमाम अहकाम माने। हाँ जी, तो अल्लाह के सबसे ज्यादा काम माने किसने? वो एक आदमी का नाम बता देना, वो बड़ा प्यारा नाम है उनका। बाकी हजूर पाक ने। हाँ तो साफ ज़ाहिर है नबी अलैहिस्सलाम का नाम ही लेंगे ना हम, कि अल्लाह ताला की जी बात सर। मानने में, अल्लाह ताला के हुक्म को तस्लीम करने में सबसे टॉप पर नबी अलैहिस्सलाम है। क्या ख्याल है? जी सर, जी इसमें सर कोई शक सही नहीं है। है। अच्छा, और इस पे दलील कायम है, नबी अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया है
वो 3 सहाबा को जब आपने कहा ना कि तुम ये करते हो तो आपको गुस्सा आ गया कि सारी रात नमाज पढ़ूंगा, मैं रोजे रखूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा, तो आपने ये लफ्ज बोला कि कसम खा के बोले थे, वल्लाही इन्नी लाख शाकुम वातकाकुम, ये सिर्फ समझाने के लिए आगे आपने बोला है कि फरमाया अल्लाह की कसम मैं तुम में से सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला और सबसे ज्यादा अल्लाह की बात मानने वाला, ये आपने खुद फरमाया नबी अलैहिस्सलाम। इसलिए नहीं फरमाया कि आप अपनी कोई इजहार कर रहे हैं पढ़ाई का, बल्कि फरमाया उनको मसला समझाने के लिए बताया कि मैं जो सबसे ज्यादा डरने वाला हूँ वो शरीयत से आगे पीछे नहीं हो सकता, तुम कौन होते हो शरीयत से आगे पीछे होने वाले। तो लिहाजा अब आप ये फैसला करेंगे जब इल्म जो है वो सबसे टॉप लेवल का कुरान और सुन्नत है, तो कुरान और सुन्नत को छोड़कर जुबानी कलामी कहना ये सबसे बेहतरीन है, आला है, तो आला को छोड़कर अदना की तरफ जाने से क्या नुकसान होगा, कुरान जी ने उसको बयान कर दिया है। अल्लाह ताला फरमाता है कि उलाइका अल्लज़ीना इश्तरऊ बिल हुदा वल अज़ाब बिल मग़फ़िरा फमा अस्बरहुम अलन नार, फरमाया ये लोग जो अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को छोड़कर ये जलालत को ले रहे हैं, गुमराही को ले रहे हैं, और गुमराही को लेने की वजह से, गुमराही को एक्सेप्ट करने की वजह से, अडॉप्ट करने की वजह से इन्होंने हदायत छोड़ दी। अब हदायत छोड़ दी है तो फरमाया ये इन्होंने अजाब ले लिया मगफरत छोड़कर, अंदाजा लगाए, अजाब ले लिया है मगफरत छोड़कर। लेट्स ट्राई टू एक्सप्लेन इट। आप देखिए आपके सामने दो चीजें हैं, एक वो खाना है जो बड़ा ताजा पका हुआ है, उसमें से खूबसूरत खुशबू आ रही है, बड़ी भीनी भीनी और बेहतरीन बना हुआ है, और आपको पता है जबरदस्त तैयार हुआ, फ्रेश है, वो एक तरफ पड़ा हुआ है। बताइए दूसरी तरफ एक ऐसा खाना है जिसके अंदर बदबू के बबूके उठ रहे हैं और आपको अंदाजा है कि ये बहुत ही पुराना और बासी और इंतहाई बदबूदार खाना है। आप फिजिकली रिजल्ट निकालते हैं कि ये खाना जो राइट साइड में पड़ा हुआ ताजा, इससे मुझे बॉडी को ताकत मिलेगी, और ये साथ पड़ा हुआ है, ये तो मैं खाते साथ ही फौत भी हो सकता हूँ, खत्म भी हो सकता हूँ। इसके बावजूद आप क्या रिजल्ट निकालते हैं, आप उस बदबूदार खाने को खा लेते हैं, तो बताइए क्या रिजल्ट निकलेगा। सर मर जाएंगे। मर जाएंगे, अल्लाह ना करे मर जाएंगे तो चले कम से कम तो अस्पताल पहुंच जाएंगे, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, वॉश करना पड़ेगा मैदा, बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही आपके सामने एक तरफ हदायत पड़ी हुई है, तो साफ ज़ाहिर है हदायत का अंजाम क्या है, उसको एक्सेप्ट करने का जन्नत। जिस तरह एक अच्छा खाने खाने का रिजल्ट क्या है, जिसमें ताकत आ जाती है, कुव्वत आ जाती है, और बुरा खाना खाने का अंजाम क्या है, क्या हॉस्पिटल। एग्जैक्टली वही चीज है कि जब आप जलालत की पैरवी करेंगे, गुमराही की पैरवी करेंगे, तो इट विल लीड टू हेल, जहन्नम की आग में आदमी चला जाएगा। तो मामला बिल्कुल वाज़ेह है। तो अल्लाह फरमाता है कि वल अज़ाब बिल मगफिरा, अल्लाह के नबी अलैहि सलाम को छोड़कर इन्होंने क्या किया है, अजाब को ले लिया है मगफरत देकर, मगफरत दे दी है। जिस तरह हमारे यहाँ ना वो छानबुरे वाला आता है, अब आप छानबुरे वाले को जरा अपने तस्वुर में लेकर आए, पता है ना आपको छानबुरे वाले का जी। जी सर। अच्छा, उसने आपकी घर की बेल दी, सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, तो बाजी या हजरत साहब आप ना ऐसा करें 2 तोले जो आपके पास सोना मौजूद है ना वो आप ले आए, तो मैं उसके बदले आपको 5 किलो लोहा दे देता हूँ। बताइए आप उसके 5 किलो लोहा, इतना हैवी 5 किलो लोहा ले लेंगे 2 तोला सोना देकर। नहीं सर। नो सर। नहीं, वजह उसकी क्या है। सर गोल्ड की वैल्यू ज्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह दुनियावी तौर पे हम माशाल्लाह समझदार हैं, हमें पता है कि तोला सोना जो किसी वजन में नहीं आता, वो हाथ में पकड़ा हो तो महसूस ही नहीं होता, औरत ने पहना हो तो महसूस नहीं होता कि उसने पहना हुआ कि नहीं पहना हुआ। छोटी छोटी बालियां लाख लाख रुपए की, छोटे छोटे बुंदे 2 लाख रुपए के, छोटी छोटी अंगूठियां 2.5-3 लाख रुपए की, उसके मुकाबले में 5 किलो लोहा, आप पागल हैं, मैं बेवकूफ हूँ मैं ले लूंगा। तो फरमाइए आप गौर करें कि एक आदमी हदायत को देकर गुमराही लिए जा रहा होगा, बड़ी गुमराही है जी, मेरे घर में गुमराही गुमराही है, ये गुमराही वो गुमराही वो गुमराही, और इतरा रहा है उस पर, असल में वो गुमराही नहीं ले रहा बल्कि अजाब को खरीद रहा है। तो अल्लाह फरमाता है इन्ना का इज़्ज़ल मिन ज़ालिमीन, आप तो इस तरह जालिमों में से हो जाएंगे। जालिमों से क्या मुराद है, नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला यहाँ, ये इसका ये मतलब नहीं है कि नबी अलैहिस्सलाम नाउज़ुबिल्लाह जुल्म करने वाले हैं। मतलब ये है कि अगर आप ये काम करें और आपका अल्लाह ना करे, यानी कि हो नहीं सकता वो फर्ज माल, अगर आप जालिमों में शुमार कर लिए जाएंगे, तो जो अगर आम आदमी इस तरह काम करेगा तो वो किस में शुमार किया जाएगा। हाँ जी। जालिमों में। आम आदमी किस में शुमार किया जाए, जालिम बनेगा कि नहीं बनेगा जी। सब। जी सर, सब पे ये रूल अप्लाई होगा।
जी। और फरमाया अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा, जिन लोगों को हमने किताब दी है, यारिफूनहु, वो पहचानते हैं। अब ये जो ज़मीर है ना हु की, यारिफूनहु, ये आप दोनों तरफ लौट सकती है, नबी अलैहिस्सलाम की तरफ भी क्योंकि आप मुज़क्कर हैं, और कुरान की तरफ भी कि कुरान मुज़क्कर है, दोनों तरफ ही आप इसको लौटा सकते हैं। कि फरमाया जो किताब को पढ़ते हैं, यानी कि अहले किताब यहूद व नसारा, अब इनको काबे का भी पता है कि काबा पर हक है, और इनको ये भी पता है कि यहाँ पर नबी अलैहिस्सलाम को पहचानते हैं, कमा यारिफूना अबनाहुम, जिस तरह ये अपने बेटों को पहचानते हैं। तो बेटों की मुनासबत से यहाँ नबी अलैहिस्सलाम का जो जिक्र है वो ज्यादा मतलब ज्यादा औला है कि नबी अलैहिस्सलाम को पहचानते हैं। और सूरह आराफ की आयत नंबर 157 158 में तो ये मौजूद है, अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूल नबी उम्मी अल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फित तौरात वल इंजील। तो फरमाया ये तौरात और इंजील में लिखा हुआ पाते हैं, नबी अलैहिस्सलाम की बशारतें तौरात में भी मौजूद है, इंजील में भी मौजूद है। तो फरमाया ये उनको ऐसे ही पहचानते हैं जिस तरह अपने बेटों को पहचानते हैं, जिस तरह अपने बेटों को पहचानते हैं। और इसलिए आपको बताया कि उलमाए हक जो यहूद व नसारा में कुछ लोग मौजूद थे, यहूद का सबसे बड़ा आलिम जो मुसलमान हुआ उसका नाम किसी को आता हो? अब्दुल्ला बिन सलाम। माशाल्लाह, अब्दुल्ला अब्दुल्ला बिन बिन सलाम मुबारक। रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अच्छा अब्दुल्ला, आपको पता है जब आलिम मुसलमान होता है तो यकीनन एक दलील अकली बन जाती है कि ये आलम अगर मुसलमान हुआ है तो यकीनन ये तो किताब का ज्यादा बड़ा आलिम है, ये मुसलमान हुआ इसका मतलब इसने किताब में पढ़ लिया और उसको अल्लाह ने तौफीक अता फरमा दी। इस तरह आपको पता है तमीम दारी और सुहैब रूमी ये दोनों ईसाई थे, नसारा में से थे। तो तमीम दारी बड़ी लंबी हदीस है, दजाल वाली हदीस भी उन्हीं से मरवी है। तो ये लोग भी ईसाइयत से कन्वर्ट हुए क्रिश्चियनिटी से मुस्लिम इस्लाम में, किताब पढ़ करके किताब के अंदर चीजें मौजूद हैं। और आपको पता है वर्का बिन नौफल, वर्का बिन काबा नौफल, बार भी। हाँ जी काबे हबार भी, वर्का बिन नौफल कौन है? सर ये हजरत कजन खतीजा था के हजरत खदीजा अलैहिस्सलाम या का। ये हजरत खदीजा के खदीजा चचाजाद रज़ी भाई अल्लाह हैं। अन्हा। अच्छा ये जो है जी ना, सर। ये अबरानी जुबान के बहुत बड़े आलिम थे। तो जब खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा नबी अलैहिस्सलाम को पहली वही, ये किताबुल जो पहली किताब बुखारी के अंदर दूसरी तीसरी हदीस मौजूद है, तो जब लेकर गई ना कि आप परेशान लेकर गई कि चलो हम चलते हैं अपने चचाजाद भाई के बाद, उनको तौरात इंजील का पता है, तो वो जब गए ना तो उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे को देखकर फरमाया कि ये तो वही नामूस है जो पहले नबियों पे आया करता था जिब्राइल अलैहिस्सलाम को, जब उन्होंने हुलिया देखा ना। और साथ ये फरमाया कि लव कुंतु जज़ान, काश मैं उस वक्त ताकत रखता, मैं जिंदा होता, मैं तेरी मदद करता जब तेरी कौम तुझे निकाल देगी। उससे भी दलील मिलती है कि वर्का बिन नौफल भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि काश मैं तेरी मदद करता हूं, उनको अल्लाह ताला ने मोहलत दी, फौत हो गए। तो जिस जिस आदमी ने बुग़्ज़ नहीं रखा, इनाद नहीं रखा, वो मुसलमान बन गया। तो फरमाया ये उस तरह जानते हैं आपको जिस तरह अपने बेटों को जानते हैं। अब बताइए बेटों को आदमी जानता है, इस पे एक वाकया भी मौजूद है, वो है लंबा हो जाएगा, मैं अगली क्लास में शायद डिस्कस करूंगा। फरमाया वइन्ना फरीका मिनहुम, इनमें से एक जमात ऐसी है जो लयक्तुमूनल हक्का, वो हक को छुपाती है। अब हक को छुपाना बड़ा खतरनाक काम है। हक आपके सामने वाजे हो गया तो आपका काम है हक को वाजे कर देना। तो ये क्या करते हैं, ये नबी अलैहिस्सलाम की बेइज्जत, आपकी रिसालत, आपकी नबूवत जो तौरात से भी साबित है, इंजील से भी साबित है, इनको पता भी है, इनके उलमा भी इस्लाम लाते हैं, इसके बावजूद ये इनका एक फरीक, वो जो उलमा सू है, वो क्या करते हैं, हक को छुपाते हैं। वो हम यालमून, हालांकि वो जानते हैं, ये वाओ हालिया है, हालांकि उनको मालूम है, हालांकि उनको पता है, वो जानते हैं नबी अलैहिस्सलाम सच्चे नबी हैं। और ये आपको पता है जगह जगह कुरान मजीद के अंदर मौजूद है, अन्नहु मुनज़्ज़लुम मिन रब्बिका, ये भी अल्लाह फरमाता है कि जो अहले किताब हैं वो जानते हैं, या लमूना, वो जानते हैं, अन्नहु मुनज़्ज़लुम मिन रब्बिका, कि ये कुरान नबी अलैहिस्सलाम पे जो नाजिल हुआ है ये मुनज़्ज़ल है, नाजिल शुदा है नबी अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला की तरफ से। तो आगे अल्लाह फरमाता है अल हक़्क़ु मिन रब्बिका, जो हक है ना वो आपके रब की तरफ से है। फला तकुन मिनल मुमतरी, फला तकुनन्ना मिनल मुमतरीन। इम्तिरा, इम्तिरा का मतलब होता है किसी चीज के बारे में शक करना, तो ये बाब इफ्तियाल से है। मुमतरीन, इम्तिरा, मरा और मिरिया, फला तकुन फी मिरियत मिन लिकाई, सूरह सजदा के अंदर मिरिया का लफ्ज मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि आप शक में ना पड़े, आपको शक करने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि इसमें क्या एक पहलू निकलता है कि आदमी बातों का दूसरों की बातों से मुतासिर हो जाता है कि दूसरा जो कह रहा है वो ठीक ही कह रहा होगा, नहीं, हक जो है ना वो ठीक है। अब आप बताइए कुरान मजीद हक है या नहीं? जी सर हक।
है नबी इस्लाम का फरमान भी हक है या नहीं? हक है सर। अच्छा, इसके मुकाबले में आप ले आए, पूरी दुनिया एक बात कह रही हो और कुरान और सुन्नत उसके उलट कह रहे हो, बताइए आप किसकी बात को फॉलो करेंगे? सर कुरान और सुन्नत की। जी, कुरान और सुन्नत की बात को फॉलो किया जाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये बातें फॉलो की हैं लोगों ने, अल्लाह ताला ने लोगों को ये समझ दी है, खास तौर पर सहाबा कराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम को समझ दी थी इस बात की, और इसलिए नबी अलैहिस्सलाम के मोजज़ात का लोगों ने इनकार जरूर किया, लेकिन सहाबा ने फौरन उस पर ईमान लाकर फौरन लब्बैक कह दिया कि अगर नबी अलैहिस्सलाम फरमा रहे तो सच फरमा रहे को क्या आप अल्लाह के नबी हैं, तो हम क्यों शक करेंगे? जब आपको नबी मान लिया तो शक ही खत्म हो गया, शक हो ही नहीं सकता, नबी और रसूल की हर बात सच्ची होती है। जिस तरह आप जानते हैं कि अकल को भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के सामने एक आदमी ने इस तरह गुफ्तगू शुरू कर दी, अकल की अकल की अकल अकल भारत। उन्होंने कहा जी बैठ जाओ, एक मिसाल दो, मैं जवाब देता हूँ मिसाल से। उन्होंने कहा बताओ जी। उन्होंने कहा जी अगर अकल इस्तेमाल की जाए तो हवा खारिज होती है। उसने कहा जी बिल्कुल खारिज होती है। तो अली रज़ी ने फरमाया कि जरा तसव्वुर में लाओ हवा खारिज कहाँ से होती है। उसने कहा ठीक है, मेरे ज़हन में आ गई हवा कहाँ से खारिज होती है। बात समझ लें जी स्टूडेंट्स। जी सर। अच्छा, उन्होंने कहा ठीक है, ठीक हो गया। अब फरमाया कि शरीयत क्या कहती है? अकल कहती है उस जगह को साफ किया जाए जहां से बदबू खारिज हुई है। बताइए स्टूडेंट्स, एग्री जी? जी सर। स्टूडेंट बताएं जी। जी सर ऐसे ही है। अच्छा, अली रजी अल्लाह फरमाने लगे कि आप देखो, शरीयत अकल कहती है उस जगह को साफ किया जाए जहां से बदबू खारिज हुई है, वाकई अकल ये कहती है। लेकिन फरमाया शरीयत कहती है वुजू किया जाए। और फिर फरमाया कि जब वुजू आदमी करता है तो उसमें उस जगह को तो हाथ नहीं लगाता, ना धोता है, ना साफ करता है जहां से बदबू खारिज हुई है, बल्कि वो अपने हाथों को धोता है, अपनी नाक को साफ करता है, अपने मुंह की कुल्ली करता है, फिर अपना चेहरा धोता है, फिर अपने सर का मसा करता है, कानों के अंदर खलाल करता है, उसके बाद पैर धो के फारिग हो जाता है। शरीयत के लिहाज से उसने ये काम दुरुस्त किया है। हालांकि अकल कहती है उस जगह को धोया जाता है जहां से बदबू खारिज हुई है, लेकिन शरीयत कहती है कि उस जगह को हाथ तक नहीं लगाया जाएगा बल्कि दूसरे आजाद धोए जाएंगे। फरमाया ये फर्क है हक का। अल्लाह ताला का जो फैसला है वो हक है, अकल इस्तेमाल नहीं की जाएगी। दूसरी, अब इसके अंदर क्या मसला पैदा होता है? अब मसला ये पैदा होता है कि अकल इस्तेमाल करनी क्यों है। जी, अब इसका जवाब दें, बताइए। दीन पर अमल करने के लिए अकल इस्तेमाल करनी है, मगर करनी किस तरह है? सर मतलब अकल इसी तरह इस्तेमाल करेंगे ना कि अल्लाह ताला हमारा हाकिम है, मतलब वो हमसे बेहतर समझता है हर चीज को। एक चीज हमारी अकल में नहीं आ रही लेकिन अल्लाह ताला वो ज्यादा बेहतर समझता है, तो बस अल्लाह ताला ने जो कह दिया हमने फॉलो करना है उसे। जी स्टूडेंट, बाकी बताएं। सर अकल हम इस तरह से इस्तेमाल करेंगे जैसे कि वजू का तरीका है, अगर हमें सेंस ही नहीं होगा तो हम उस तरीकों को कैसे समझ के कर सकेंगे अप्लाई? आप पेन से लिखते हैं? पेन से कभी लिखा हो आपने? जी सर। जी सर। अच्छा, आप पेन के दो दो एक्सट्रीम्स होती हैं, एक तरफ निब होती है और एक तरफ कैप होता है। और आप अपने ना इस्तेमाल करते हैं, आपने बनाया वाला क्या हुआ कि आप जरा उलट करें तो लिखा नहीं सकते, एक लफ्ज नहीं आप लिख सकते, और आप पेन वाली चीज को नीचे लिखते, नीचे रखते हैं ताकि लिखा जा सके उससे। ये आपको मानना पड़ता है कि डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन की जरूरत बहुत जरूरी है कि आप डायरेक्शन को यूज करें। अगर आप पेन को उल्टा इस्तेमाल करेंगे, कैन यू राइट इवन अ सिंगल वर्ड? बताएं। नो सर। बिल्कुल ऐसे ही। याद रखिए, अकल इस्तेमाल की जाएगी दीन इस्लाम पर अमल करने के लिए, ना कि दीन इस्लाम पर इतराजात करने के लिए, ना कि अल्लाह ताला के हुक्मों पर इतराज करने के लिए। अल्लाह ने ये हुक्म क्यों दिया है जी, ये तो उस वक्त दे रहा था, अब दे दिया है, अब जरूरत नहीं है, अब वक्त बदल गया है, चीजें तब्दील हो गई है, लिहाजा ये हुक्म साकित हो गया है। अकल इस्तेमाल की जाएगी किस लिए? जिस तरह आप अपने चौकीदार को इस्तेमाल करते हैं, चौकीदार को आप गन पकड़ाते हैं, बताइए उस गन से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? चौकीदार किसको हिट करेगा, किसको गोली मारेगा? बताएं। फिर वो तो सिक्योरिटी पर्पस के लिए बस उसको पकड़ाई जाती है, यूज करने के लिए तो नहीं। इन नहीं, वो तो मतलब ठीक है, जरूरत पड़ने पर वो अपनी गन को इस्तेमाल करेगा किन लोगों पर, ये मैं पूछ रहा हूँ आपसे। सर चोर डाकू पर। चोर चोर डाकू। डाकू और जो भी कोई
अच्छा, इस अब तरह का गौर बंदा। करें, आपका चौकीदार अगर वो पिस्तौल लेके आपके घर में आके आप पर ही तान दे और के आपने पिस्तौल जो दी हुई है मुझे, तो मैं तो आपको मारने के लिए आया हूँ, पिस्तौल होती इसलिए, तो बताइए आपका क्या रिएक्शन होगा? जी। यही तो ऐसे कि गार्ड गार्ड थे या लाजिम उसको हो। निकाल देंगे, कहेंगे यार पागल हो गए हो तुम, दिमाग खराब है तुम्हारा। हाँ, हमारे यहाँ भी अकल यही है। अल्लाह ताला ने अकल भला किस लिए दी है? शरीयत के अंदर अकल पहले से मौजूद है, और तुमने सिर्फ अकल इस्तेमाल करनी है। इसको याद करो, इसको सुनो, इसको समझो और कहो समे ना, हमने सुन लिया, वो आता ना, हमने अमल कर लिया। डायरेक्शन को ध्यान में रखो। तुमने शरीयत में अकल नहीं डालनी, शरीयत के अंदर अकल पहले से पड़ी हुई है, मौजूद है। जितनी अकल वाली चीजें अल्लाह ने पहले डाल दी, हमें सिर्फ कहा है कि इस पर इसको फॉलो करो। और हम क्या कर रहे हैं? हम अकल को इस्तेमाल करके अल्लाह के अहकामात पे इतराज़ात कर रहे हैं। ये हुक्म अल्लाह ने क्यों दिया है, वो हुक्म अल्लाह ने क्यों दिया है, कुर्बानी क्यों दे दी है जी, कुर्बानी जानवर क्यों ज़िबा करवा रहे हो, कोई और गरीबों की मदद कर देता, फलाना कर देता, ये कर देता। तो ये अल्लाह ताला को पता है किस वक्त कौन सा हुक्म देना है। और फरमाया वाली कुल्ली विजहतुन हुवा मुवल्लिया, और हर एक के लिए, हर शख्स जो है ना किसी तरफ मुतवज्जे होता है, और हर शख्स के लिए कोई ना कोई समत है, हर एक के लिए एक डायरेक्शन है। दुनिया में हर आदमी ना वो दीनी लिहाज से किसी न किसी को देवता कह ले, रब कह ले, ईश्वर कह ले, गुरु कह ले, मानता है। उसको पता है कि देयर इज समथिंग, ये तो हर आदमी तस्लीम करता है। और आपको ये भी मानना पड़ता है डायरेक्शन के लिहाज से, देयर इज समथिंग इन दी स्काई। आदमी हर मजहब वाला, हिंदू क्या, सिख क्या, ईसाई क्या, मजूसी क्या, हर आदमी जो है ना वो आसमान की तरफ जरूर अपनी उंगली को या अपने सर को कभी कभार करता है। उसके ज़हन के अंदर ना फितरी तौर पर ये चीज मौजूद है कि कोई ऐसी जात है जो आसमान में मौजूद है और वो सारी कायनात को चला रही है। तो फरमाया हर एक के लिए एक सिमत है। और क्या करना है? फस्तबिकुल खैरात, तुमने नेकी में सबकत करनी है, नेकी के कामों में सबकत करनी है। अल्लाह अकबर। ये है असल काम, नेकी के कामों में सबकत करनी। असल काम ये नहीं है कि आप बहस में पड़ जाएं, असल काम ये है कि आप नेकी के कामों में सबकत करें। क्योंकि तुम जहां कहीं भी होगे, अल्लाह फरमाता है आईना मा तकूनो, तुम जहां कहीं भी होगे। अब पिछले दिनों कौन सा वाकया पेश आया, इससे रिलेट करें कि एक आदमी, दो आदमियों ने, बल्कि टोटल 5 आदमी हैं, 5 आदमियों का वाकया आपको पता है जी, पिछले दिनों बहुत ज्यादा वायरल हुआ। वो कौन से 5 आदमी? जी सर, टाइटन सब मैरीन वाला। जी, टाइटन सबमरीन वाला। पाकिस्तान से दो, दाऊद हरकुलिस ग्रुप का जो सदर है या सीईओ है, मतलब उनका, उसका जो असल सेठ अहमद दाऊद, उसका बेटा, फिर उससे आगे उसका बेटा सुलेमान। अब ये इन्होंने 15 करोड़ रुपया दिया है, 15 करोड़ रुपया दिया इन्होंने उस टाइटन के अंदर बैठने का। और उसके बाद तकरीबन 30,000 फुट नीचे जाकर टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए ये एक्सपेडिशन उन्होंने की, 15 करोड़ रुपया देकर। हाँ जी। और ये क्या वाज़ेह होती है, जब किसी की मौत आ जाए, जब किसी की मौत आ जाए तो आप बिलीव करते हैं कि वो 15 करोड़ देकर वहां पहुंच जाता है जहां फरिश्ते ने उसकी को कब्ज करनी है। आपको यकीन आ गया इस बात पे कि नहीं? जी जी सर सर, बिल्कुल आगे। बाकी कोई बंदा क्लास में, सर सोच भी नहीं सकता कि मतलब क्लास में जाके है ये जी, बाकी मौत हो। बाकी बोला करे, इन पार्टिसिपेट किया करें जी। हाँ जी। जी सर, सोच भी नहीं सकते कि कोई खुद ही अमाउंट पे करके तो अपनी मौत की तरफ जा रहा हाँ है। जी, 15 करोड़ पे एक रकम होती है। 15 करोड़ में मेरा ख्याल है कि 1500 खानदान जो है ना वो भुगताए जा सकते हैं, उनको कई साल का राशन मिल सकता है। अब अल्लाह वो फरमाता है आईना मा तकूनो, तुम जहां कहीं भी होगे, तुम्हें मछलियों की खुराक बन जाओ, मगरमच्छों की खुराक बन जाओ, वेल मछली की खुराक बन जाओ, जहां कहीं भी तुम हो गए, याती बिकुमुल्लाहु जमीअन, अल्लाह ताला तुम्हें ले आएगा। अब मैं ना गौर करता हूँ ऑब्जर्वेशन पर, मुझे एक सिम मिली बाजार से नीचे गिरी हुई, और सिम बाजार कुछ भी नहीं है, छोटी सी सिम है। अब बताइए, मैंने अपने मोबाइल में लगाया उसको, तो क्या हुआ? जी, सवाल की समझ आइए कि नहीं जी? नहीं सर, सिम क्या आपने सिम का बताया सर, क्या सर? मैंने कहा आपके मोबाइल में जो सिम है जो आप इसको यूज कर रहे हैं, या आपसे गलती से गिर जाती है सड़क पर, मुझे मिल गई, मैंने वो सिम उठा ली। सिम जाहिर तौर पर कुछ भी नहीं है उसके अंदर, लेकिन मैंने सिम जैसे ही अपने मोबाइल में लगाई तो क्या हुआ ये बता, पूछा है। और सिग्नल सर आ वो गए और सिम आप मतलब कि आपकी वो जगह। सिग्नल आने लग गए। सिग्नल भी आने लग गया, और साथ वो जो आपके सिम के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो भी आ जाएगी कि नहीं? जी सर वो भी आ जाएगी।
जी सर, आ आदमी, जाएगी। आदमी जहां कहीं भी होगा, मगरमच्छ के पेट में होगा, जहां कहीं भी होगा, अल्लाह ताला जैसे ही उसको अपने कलमा कुन से उसके अंदर यानी कि फिट करेगा तो वो आदमी खड़ा हो जाएगा। सारी इंफॉर्मेशन वो बिल्कुल प्रोग्रामिंग आ जाएगी, फलाने का बेटा है, फलाने का भाई है, फलाने का शौहर है। इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह फरमाता है बेशक अल्लाह ताला इस काम पर कादिर है। अंदाजा लगाएं अल्लाह ताला की कुदरत का। अब यहाँ पर बहुत अहम हुक्म है अल्लाह ताला का कि नेकी के कामों में सबकत करो, मुकाबला करो। हमारे मुकाबले किस में हो रहे हैं? सर दुनियादारी के कामों में। आपने सुना होगा मुकाबले हुस्न, मिस यूनिवर्स है या मिस वर्ल्ड है या मिस्टर यूनिवर्स है या फलाना है, ये सारे आप सुन रहे हैं। नेकी का मुकाबला भी कभी सुना है आपने? बहुत कम सर। और आपको पता है अल्लाह ताला ने जो सीखे बोले ना, वो मैं झंझोड़ देने वाले हैं। पहले भी आपसे डिस्कस किए जा चुके हैं, दोबारा फिर मैं सारियू इला मगफिरतिन, फरमाया अपने रब की मगफिरत की तरफ लड़को दौड़ो, तेजी करो। फरमाया साबिकू इला मगफिरतिन, फरमाया अपने रब की तरफ, उसकी मगफिरत की तरफ दौड़ो, भागो। तुम्हें पता नहीं तुम्हें मौत कब आ जानी है, तुम्हें पता नहीं फरिश्ता अजल कब तुम्हारी जिंदगी के चिराग को गुल कर देगा। तुम्हें पता नहीं है कि वो मौत जो है वो टाइटैनिक जहाज के नीचे आनी है या ऊपर आनी है, तुम घर से निकलोगे और तुम्हें नहीं पता कि मेरे घर वाले दोबारा मुझे नहीं देख पाएंगे, बल्कि देखना दूर की बात है वो मेरे जनाजा नहीं कर सकेंगे, मेरा आखिरी दीदार नहीं कर सकेंगे, किसी को मतलब मालूम नहीं है। लिहाजा आगे बढ़ो, तेजी करो। और अपने बारे में फरमाया फफिर रू, दौड़ो। फर्रा या फिर रू का मतलब फरार, तेजी से भागो, इल्लाह अल्लाह ताला की तरफ। अब अल्लाह ताला ने सूरह बकरा की आयत नंबर 177, जो हो सकता है आपके सिलेबस में आ जाएगी उम्मीद है, कि लैसर बिल्ला तुवल्लू वजूहकुम क़िबल मशरिक़ वल मग़रिब वलाकिन बल बिर्र मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। और मैं नेकी ये नहीं है कि तुम मशरिक़ मगरिब की तरफ मुंह कर लो, बल्कि नेकी है कि तुम अल्लाह पर ईमान रखो, आखिरत पर, फरिश्तों पर, किताबों पर। और फिर फरमाया कि यतीमों, मिस्कीनों, मुसाफिरों, मांगने वालों की मदद करो, गुलामों को आजाद करवाओ, नमाज कायम करो, ज़कात दो, अपने वादे को पूरा करो, तंग दस्ती में, तकलीफ में, लड़ाई के वक्त सब्र करो। ये वो लोग हैं, उलाइक अल्लज़ीना सदक़ू व उलाइक हुमुल मुत्तक़ून, ये लोग हैं जिन्होंने सच्ची बात की है। नेकी के कामों में सबकत ले जाना ये बड़ा अहम काम है। और आप तमाम स्टूडेंट जो हैं माशाल्लाह समझदार हैं। नेकी के कामों में इस वक्त जो सबकत ले जाने वाली चीज है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। वो कौन सी है? वो शायद आप उसको नया समझें। वो ये है कि खातून हो या मर्द हो, उसकी वक्त पे शादी होना। एग्री जी? जी सर। मुझे आपको पता है मैथमेटिकली, न्यूमेरिकली सबसे ज्यादा खतरनाक उम्र का जो धाका है, जो 10 years बनते हैं, जिसे आप कहते हैं ना, ये 10 साल का जो वक्त, डेकेड, DECAD, डेकेड कौन सा है खतरनाक है? 20 से 30 साल वाला। एग्री जी? 20 से 30 वाला। जी सर। और 20 से 30 साल वाला हमारे, देखें हमारी कौम का मिजाज, कि जो जिनसी लिहाज से, सेक्सुअली या मेंटली या फिजिकली सबसे स्ट्रांग और सबसे ज्यादा खतरनाक उम्र है, हम उसमें कहते हैं शादी होनी नहीं चाहिए। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या आपने कभी अपनी तभी भूख, जो आपको भूख प्यास लगती है, उसके बारे में भी कभी लोगों ने कहा कि यार मैं 10 दिन नहीं खाऊंगा, 15 दिन नहीं खाऊंगा, 20 दिन नहीं खाऊंगा, 40 दिन नहीं खाऊंगा? बताएं। नहीं सर, कभी नहीं नहीं हुआ। सर। अच्छा, जब सेक्सुअल ये जिनसी बारी आती है तो हमने ना 20 से 30, मैं हैरान हो गया हूँ कि 20 से 30 को हमने निकाल दिया है। और हमारी पढ़ाई का निजाम ऐसे बन गया है कि शादी आपकी अब होगी 30 के बाद ही। और बताइए 20 से 30 के दौरान जो खतरनाक काम आदमी कर सकता है और जिस तरह वो मुलव्वस हो सकता है, उसका जिम्मेदार फिर कौन होगा? जी। वालदैन सर, जो शादी नहीं करा। वालदैन भी हो जाएंगे तो साफ ज़ाहिर है कि ये लोग भी तो हो जाएंगे ना, जो वैसे इल्म हासिल कर रहे हैं लेकिन उनको कुरान और सुन्नत का इल्म नहीं है, कि जो मेरी सबसे खतरनाक उम्र है, जिस उम्र के अंदर मेरे अंदर जो जज्बात, जो इमोशंस पैदा होने हैं, मुझे फर्स्ट ताबीकू के तहत उन इमोशंस के लिए एक जायज रास्ता ढूंढ लेना चाहिए, कि जहां पर मैं जाकर अपनी उस ख्वाहिश को पूरा कर सकूं और वो मेरी नेकी बन जाएगी। अब उस नेकी पर हमने पाबंदियां लगा दी हैं कि वो काम नहीं हो सकता जी, अभी बच्ची पढ़ रही है जी, अभी इसने MA करना है, इसने MPhil करना है, इसने PhD करना है, इसने ये करना है। अब 40 साल की हो जाएगी तो शादी हो जाएगी, 40 साल के तुम हो जाओगे, शादी कर लोगे। 20 से 30 साल की उम्र में हमने एक नया
ट्रेंड बना दिया, और वो ट्रेंड आपको मैं, अब चूंकि आप इस क्लास में हैं और आप समझदार हैं, वो आपको पता होना चाहिए। सारा ड्रामा फिल्मों में आप देख रहे हैं, वो ट्रेंड क्या है, उसको कहा जाता है फ्रेंडशिप का। फ्रेंडशिप का ट्रेंड है जी कि आपने 20 से 30 साल में फ्रेंडशिप्स कायम करनी है, 4 5 10 15 20 तो जितनी ज्यादा करोगे उतनी ज्यादा ना तुम पॉलिश हो, उतनी ज्यादा तुम मैच्योर हो, उतनी ज्यादा तुम मॉडर्न हो। क्या बात है, अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह। बताइए, आप एग्री करते हैं इससे कि आप डिसएग्री करते हैं इससे? ये काइंडली जरूर अपना बताएं कि 20 से 30 साल की उम्र खतरनाक है, इसमें आदमी को पाबंद होना चाहिए। उसके बाद तो उसकी एनर्जी कम होती जा रही है, और जब हम जायज की तरफ आते हैं हमारी एनर्जी वैसे ही खत्म हो चुकी होती है। तो लिहाजा मुआशरे के अंदर फस्तबिकुल खैरात की आयत के तहत ये चीज भी डेवलप करनी चाहिए कि जैसे ही कोई लड़की या लड़का, खातून या मर्द ऐसी उम्र में पहुंच जाए जो हंगामी उम्र है, एक सनसनीखेज वाली उम्र है, तो फौरन उसको एक ऐसी जगह पर जायज तरीके के साथ अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इंतजाम कर लिए जाएं जो फस्तबिकुल खैरात में दाखिल हो। अल्लाह ताला भी राजी हो जाएगा, अल्लाह का रसूल भी राजी हो जाएगा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और आपको पता है अल्लाह ताला जिना से, बदकारी से कतन राजी नहीं होता। उसने खुद फरमाया कुरान में, ला तकरबु जिना, जिना के करीब भी ना जाओ। फरमाया आईना मा तकूनो, जहां भी तुम होगे अल्लाह तुम सबको ले आएगा। जी जी। सर अभी हम देखते हैं कि यानी कि 20 से 30 में खास तौर पे जो लड़के होते हैं वो तो फाइनेंशियली स्टेबल ही नहीं होते, जी जी। जॉब्स ही नहीं होती, तो फिर उनको कर लेना चाहिए, क्योंकि वो भी तो फिर घर में लड़ाई झगड़े का बायस बनता है, क्योंकि हमारे अच्छा, माशरे में वो भी तो है आपको ना, सास आपको बहू की नहीं मालूम बनती है, तो इस चीज में। देखिए, आपको मालूम है कि बाज औकात ना एक चीज दूसरी चीज को जन्म देती है, एक गलत चीज दूसरी चीज को जन्म दे देती है। मसलन एक आदमी ने शराब पी और 15 मिनट के बाद उसका दिमाग माउफ हो गया। आप बताइए दिमाग माउफ होने की वजह क्या है? शराब पीना। शराब पीना। पहली बात हमें ये समझनी चाहिए कि ये जो हमारा सिस्टम है इसने खराबी पैदा की है। इसने ये खराबी पैदा की है कि इतना कमाओ तो ये हो जाएगा, इतना कमाओ तो वो हो जाएगा। मैं सिर्फ एक सिंपल सी बात बताऊंगा आपको कि जब आपको कोई चीज फिजिकली आपको जरूरत पड़ती है ना, तो आपने उसके सोल्यूशन सोचे होते हैं। मतलब आपको प्यास लगी है, तो प्यास लगने पर आपके सोल्यूशन दो ही हैं, या तो आप पानी पी लें या आपको जूस वगैरह पी लें। इस तरह की चीजें आप करें, वो लिक्विड वगैरह पी लें तो आपकी प्यास बुझ जाएगी। एग्री जी? इस तरह ही है जी। जी सर, ऐसे ही है। अच्छा, अब पानी आपको नहीं मिल रहा तो सावधान, यू विल गो टू फ्रूट्स। फ्रूट्स के अंदर भी पानी मौजूद है, संतरे का जूस पी ले, सेब खा ले, सेब का जूस पी ले। यानी कि यकीनन आपको ये मानना पड़ता है कि जनाब जब मुझे प्यास लगी हो तो नाउ मैं ना रोटी खाऊंगा ना खाना खाऊंगा, क्योंकि वो तो मेरे पानी को मजीद चूस लेगा और मेरे जिस्म के अंदर पानी की कमी की वजह से मजीद डिहाइड्रेशन हो जाएगी, और मैं तो मजीद जो है वो बीमार हो जाऊंगा और मजीद मौत के मुंह में पहुंच सकता हूँ। लिहाजा आई नीड वाटर। एग्री? इस बात से आप एग्री करते हैं? ये बताएं बड़ा। जी सर एग्री। अच्छा, वो फायदा ये जी है कि सर, आप बिल्कुल। माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं और आपको इस बात का ना मैथमेटिकली न्यूमेरिकली ज्यादा अंदाजा है आम लोगों की निस्बत। अच्छा, अब आप बताइए, नबी अलैहिस्सलाम ऑप्शन दे दें और जिस ऑप्शन को नबी अलैहिस्सलाम ने जिक्र ही ना किया हो, तो हम किस तरह उसको ऐड कर सकते हैं ऑप्शन में? क्योंकि दीन तो फरमाया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। बताएं जी। आप मैट्रिक एफए बीए के पेपर आपके पास आए बोर्ड के, एक सवाल की 4 ऑप्शन थी, आप अपने हाथ से 5वीं ऑप्शन लिख सकते हैं? नहीं सर। नो सर, वो जो है अच्छा, वही उसी के एग्जाम दे सकते। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने नौजवानों को बुलाया और ये कहकर फरमाया या माशर शबाब, ए नौजवानों, शादी कर लो, शादी कर लो। एक ऑप्शन है। और बुलाया किसको है? 80 साल के बापों को तो नहीं बुलाया, 90 साल के बुजुर्गों को बुलाया। जी। नबी अलैहिस्सलाम ने नौजवानों को बुलाया कि इधर आओ भी, शादी कर। और फरमाया जो शादी नहीं ना ताकत रखता तो क्या क्या करे वो? फरमाया वो अलई अलई का बिसौम, वो फिर रोजे रखे। ये 2 ऑप्शन है। जो आदमी शादी नहीं कर सकता वो रोजे रखे। अब आप बताइए 20 से 30 साल के जो लोग शादी नहीं कर रहे वो रोजे रख रहे हैं? नहीं सर। बाकी क्लास भी बताया जी ताकि हम मैथमेटिकली समझ जाए ना। जो दो ऑप्शन तो दो ही हैं, या तो शादी कर ले, या फरमाया फइन्ना हु लहू विजाउन, अगर रोजे रखेगा, ये रमजान के रोजों की बात नहीं हो रही, वो तो फर्ज है, ये रोजों की बात हो रही नफली, कि वो हफ्ते में 2 रख ले, 13 14 15 की रख ले, ये एक दिन छोड़ के एक दिन रख ले। फरमाया ये उसकी जिनसी ख्वाहिश को तोड़ देगा।
اور اس کو کمزور کر دے گا، اور اس کے اندر جو طاقت پیدا ہوگی وہ اس کو نا توڑنے میں اس کا بند باندھ دے گا۔ اگر کوئی آدمی ان دو آپشنز پہ عمل نہیں کر پا رہا تو وہ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، مجھے بھی دھوکہ دے رہا ہے، اور معاشرے کے اندر وہ چیزیں پیدا کر رہا ہے جس سے معاشرہ جنسی طور پہ خراب ہو رہا ہے۔ اور یہ آپ کو پتہ ہے، وہ زینب والا واقعہ بھی آپ کو پتہ ہے کچھ سال پہلے ہوا۔ یہ روزانہ واقعات پڑھتے ہیں، یہ اسی چیز کا ذریعہ ہے کہ فاستبقوا الخیرات پر عمل نہیں ہو رہا، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنے پر عمل نہیں ہو رہا۔ اور ہم نے ذاتی طور پہ نا کلیہ قاعدے بنا لیے ہیں، 50,000 روپیہ ہوگا تب شادی کریں گے، 80,000 روپیہ ہوگا تب شادی کریں گے۔ مجھے ڈاکٹر اسرار صاحب کی ایک بات یاد ہے رحمت اللہ علیہ کی، جانتے ہیں آپ ان کو ڈاکٹر اسرار صاحب کو؟ جی سر۔ جی سر۔ انہوں نے بھلا کیا کہا، انہوں نے کہا کہ اب میاں بیوی کے آپس میں تعلقات کیوں خراب ہوئے، اور میاں بیوی خاص طور پہ بہو وہ سسر اور ساس سے کیوں بدزن ہوئی ہے۔ انہوں نے ایک وجہ بیان کی ہے، وجہ آپ سنیں۔ انہوں نے کہا پہلے ماں باپ 17 سال 18 سال میں شادی کر دیتے تھے، اور بیٹے سے کہتے تھے ہم تمہیں دیتے ہیں، تم اپنی بیوی کو کھلاؤ، اور بیوی سمجھتی تھی کہ یہ ساس اور سسر جو ہے مجھے پال رہے، لہٰذا وہ ساس اور سسر کی عزت کرتی تھی۔ اب تو بیوی گھر میں آ کر جب میاں کما رہا ہوتا ہے نا تو کہتی تو ہی ہے سارا کچھ، بوڑھے باپے کسی کام دے نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ ایک وجہ بنی ہے کہ ہمارے خاندانی نظام کو خراب کیا گیا، اور ہمارے ساس اور سسر یعنی کہ بوڑھے لوگوں کو باتیں سننی پڑی کہ جی تھوڑا پتر کمانا تسی کس چیز کی موری ہے۔ بتائیے یہ انالیسس بھی آپ نے اس کو بھی جج کریں کہ یہ انالیسس کسی نہ کسی حد تک درست ہے کہ نہیں؟ جی سر، ہے تو درست ہی ہے۔ کہ پہلے والدین کہتے تھے چلو شادی کرو، اس کی 16 سال ہوگی عمر، چلو شادی کرو، اور آگے اگلی کلاس میں چلو بتایا جائے گا آپ کو۔ قرآن مجید کے اندر ایک نص موجود ہے، قرآن مجید کے آگے تو بات نہیں نہ کر سکتا۔ یہ بات اس لیے آپ سے لمبی کی ہے تاکہ نا ہمیں اس معاشرتی خلا کا پتہ چلے اور اس معاشرتی برائی کا پتہ چلے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اکبر، ربی اوزینی نشکر نعمتک الذی انعمت علی وعلی والدی وانعم علی صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنة قال ربی اوزینی۔ سورہ احقاف کی آیت ہے دوسرے پارے میں، کہ 40 سال کا آدمی ہو گیا ہے، اب میتھمیٹیکلی سمجھیے گا ذرا، 40 سال کا آدمی ہو کے دعا کیا کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے توفیق دے، میں تیرا شکر ادا کروں اور تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں اور اپنے والدین کے ساتھ نیکی کا سلوک کروں، اور یا اللہ میری اولاد کی اصلاح کر دے۔ اب اس آیت سے کیا واضح ہوتا ہے؟ بڑا سمپل سی بات ہے کہ 40 سال کا آدمی ہے، اولاد اس کی جوان ہو چکی ہے، کم از کم 20-22 سال کی ہو چکی ہے، تو بتائیے شادی کس عمر میں اس کی ہوئی ہوگی؟ سر 20 کے راؤنڈ اباؤٹ میں ہوئی ہوگی۔ اب یہ آیت خود پڑھ لیجیے گا سورہ احقاف میں، کہ 40 سال کی عمر ہو چکی ہے اور وہ کہہ رہا ہے یا اللہ میری اولاد کی اصلاح کر لے۔ یہاں 40 سال عمر ہو گئی اور آدمی بیوی ڈھونڈ رہا ہے، بتائیے کیا بات بنے گی اب؟ اللہ اکبر۔ تو یہ آپ چونکہ ماشاءاللہ سوشل طور پہ کافی ایکٹیو ہیں ماشاءاللہ سارے، تو ہماری تو آواز ہے نا جہاں تک پہنچ جائے، تو تاکہ ہم ان سوشل ایونٹس کا مقابلہ کر سکیں، ان کے خلاف آواز اٹھا سکے اور لوگوں کا ذہن تبدیل کرنے کی، چاہے آپ ایک کا بدل دیں آپ کے لیے سرخ ہونٹوں سے بہتر ہے۔ تو فرمایا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو چونکہ آپ کی کلاس آج چونکہ بہت کم ہے تو لہٰذا ہم یہ 148 تک رکھتے ہیں سوال اپنی آج کی آیات، تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کو ڈسکس کریں گے تفصیل کے ساتھ۔